त्विषा को इंसाफ दो, त्विषा को न्याय दो। हाथों में तख्तियां, आंखों में आंसू और एक उम्मीद कि जल्द उनकी बच्ची त्विषा को इंसाफ मिल जाएगा। ये तस्वीरें नोएडा में त्विषा के घर की हैं, जहां त्विषा की श्रद्धांजलि सभा भावना और इंसाफ की मांग का एक बड़ा मंच बन गई। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर त्विषा शर्मा के लिए न्याय की मांग उठाई। किसी की तख्ती पर लिखा था जस्टिस फॉर त्विषा, तो किसी ने दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। सभा में मौजूद लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर त्विषा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान माहौल बेहद भावुक दिखाई दिया। परिवार के साथ खड़े लोगों ने न सिर्फ संवेदना व्यक्त की, बल्कि न्याय की लड़ाई में हर कदम पर साथ देने का भरोसा भी दिलाया। अच्छी बच्ची थी और डायनेमिक थी, खुले दिल की थी, खुले विचारों की थी। होता है आज के समाज में कि बहुत खुले विचार के होने पे लोग विरोध करते हैं। एक कारण वो भी हो सकता है उसके जो घटना घटी उसके साथ, लेकिन अभी जो चल रहा है, अभी जांच सही दिशा में चल रही है और सीबीआई के हाथ में है, जहां उम्मीद है कि सबको जस्टिस मिलेगा। श्रद्धांजलि सभा में त्विषा के पिता नवनिधि शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल श्रद्धांजलि देना नहीं, बल्कि समाज के बीच एकजुटता और समर्थन का संदेश पहुंचाना भी है। उनके मुताबिक बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ये बताती है कि त्विषा की कहानी अब सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि न्याय की सामूहिक मांग बन चुकी है। नवनिधि शर्मा ने कहा कि कठिन दौर में लोगों का ये समर्थन उनके परिवार को मानसिक मजबूती दे रहा है और उन्हें न्याय की लड़ाई लड़ने का हौसला भी मिल रहा है। जांच के विषय में हमारा सबसे प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, हमें प्राउड है और हमें उम्मीद है कि जितनी हमारी मांगे, जितनी आशाएं हैं वो पूरी होंगी हमारी। यहाँ आज हम इकट्ठे हुए हैं क्योंकि यहाँ त्विषा रहती थी और एक फैमिली है 16th एवेन्यू और हम लोग सभी फैमिली के मेंबर्स आज उसको याद कर रहे हैं, कि शोक मना रहे हैं और न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। सर, पूरा आप कह रहे पूरी फैमिली है, त्विषा ने यहाँ पूरा अपना जीवन बिताया है, पूरे किस तरीके की यादें हैं यहाँ से? बहुत सारी यादें हैं उसकी बच्ची की। यहाँ पर सब बच्चे जो है फैमिली की तरह रहते हैं। स्विमिंग पूल, यहाँ पर वो स्विमिंग करती थी, यहाँ पर रनिंग करती थी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग याद करके, यहाँ पूरा 16th एवेन्यू हमारा एक फैमिली की तरह है। अंकल जी हैं हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं, पुराने सारे प्रेसिडेंट्स आए हुए हैं, पूरी सोसाइटी है। तो एक फैमिली का एक शोक सभा है जो याद कर रहे हैं बच्ची को। इधर मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। त्विषा शर्मा मौत मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने त्विषा के पति समर्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की थी। न्यायाधीश शोभना भालावे की अदालत ने एजेंसी की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को 2 जून तक सीबीआई रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। इससे पहले दोनों का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया था। अब जांच एजेंसी समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह से विस्तार से पूछताछ कर रही है। सीबीआई का फोकस त्विषा की मौत से पहले की परिस्थितियों, परिवार के सदस्यों के बयानों और मामले से जुड़े विभिन्न तथ्यों की सच्चाई का सत्यापन करना है। जांच एजेंसी घटनाक्रम की हर कड़ी को जोड़कर ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर त्विषा की मौत के पीछे का राज क्या है। बता दें कि समर्थ सिंह को भोपाल पुलिस की एसआईटी ने 22 मई को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले वो 10 दिनों तक फरार रहा। बाद में मामला सीबीआई को सौंपे जाने के बाद अब उससे लगातार पूछताछ चल रही है। फिलहाल एक तरफ नोएडा में लोगों की भीड़ त्विषा को याद कर इंसाफ की मांग बुलंद कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई मामले की हर परत को खोलने में जुटी है। परिवार को उम्मीद है कि जांच निष्पक्ष होगी, त्विषा की मौत से जुड़े हर सवाल का जवाब सामने आएगा। अब सबकी निगाहें सीबीआई की पूछताछ और आगे की जांच पर टिकी है, क्योंकि परिवार और समाज दोनों अब इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। नोएडा से अरुण त्यागी की रिपोर्ट, MP तक।